Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Technical Saturday Series. टेक्निकल सैटरडे सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और पिछले एक हफ्ते में ऑलमोस्ट या तो डाउनसाइड मूवमेंट या फिर साइडवेज मूवमेंट ही देखने को मिली है ओवरऑल मार्केट प्लेस में। तो इस हफ्ते हम लोग फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स ऑन दिस टेक्निकल सैटरडे सीरीज हम लोग कुछ न्यू इनोवेशन लाने वाले हैं, कुछ न्यू यू कैन कंसिडर न्यू चीजें लाने वाले हैं। सो मेक श्योर यू आर स्टेइंग ट्यून फॉर दैट एज वेल। एंड उसमें काफी कुछ पॉइंटर्स ऐसे रहेंगे विच इवन इफ यू आर अ बिगिनर, लाइक अगर आप आज से ही ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, दिस इज योर फर्स्ट एवर वीडियो, still that can help you to understand about technical analysis plus about stock market in general as well. So let's begin with this episode of Technical Saturdays जहाँ पे हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेम एनालिसिस जैसे पिछले कुछ हफ्तों से करते आ रहे हैं, राइट? So first of all, we have Nifty 50, and for giving the context to the very new audience जो हमारे चैनल पे सबसे पहली बार आए हैं, so हमारे पास प्राइस एक्शन विच इज एब्सोल्युटली सिमिलर। आप कोई भी यू कैन कंसिडर प्राइस एक्शन में आप यूज कर सकते हो, वेदर इट इज बार चार्ट, कैंडल चार्ट, लाइन चार्ट, व्हाट्स ओवर, बट हम लोग बेसिक कैंडल पैटर्न यूज करते हैं। देन कम्स बॉलिंजर बैंड्स जो कि प्राइस के ऊपर आपको दिख रहा है, एंड देन वी हैव आरएसआई एज वेल। एंड अगर आपको इन सारे पॉइंट्स के बारे में बेसिक से अंडरस्टैंड करना है, व्हाट इज बॉलिंजर बैंड्स, व्हाट इज आरएसआई, तो आप हमारा टेक्निकल सैटरडेज के पहले के एपिसोड्स चेक कर सकते हो। इनिशियल एपिसोड्स में मैंने सारे बेसिक टूल्स बताए हैं जो हम यूज करते हैं इवन इन वीकली मास्टरमाइंड। प्लस आप आरएसआई मास्टरी सीरीज भी देख सकते हो जहां पे आपको आरएसआई के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी राइट फ्रॉम द बेसिक्स, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट निफ्टी 50 चार्ट। ओवरऑल अगर हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो आरएसआई इज अराउंड 75। आरएसआई के हिसाब से दैट इज मोमेंटम, उसके हिसाब से मार्केट स्टिल बुलिश है। एंड देखा जाए तो काफी बुलिश है, बट ये महीना जो है थोड़ा सा बेरिश कैंडल फॉर्म कर रहा है। सो वी डोंट नो बिकॉज वी आर जस्ट 1.5 weeks डन विद दिस मंथ, तो हम लोग पूरा जज नहीं कर सकते हैं। एंड काफी कुछ जियो पॉलिटिकली भी हो रहा है, दैट इसका वॉर, देन ये सब रिजाइन कर रहे हैं, देन अगेन लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैपनिंग। तो उसकी वजह से हमारे इंडियन मार्केट्स में भी काफी कुछ इम्पैक्ट हो रहा है। एंड देन वी हैड जापान का सीन हो गया, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट अगेन जो है इंडियन मार्केट रिकवर भी कर रहा है उस चीज से, एज यू कैन सी ऑन वीकली चार्ट। भले ही थोड़ा सा डाउनफॉल आया हो, बट अगेन उसको शैडो बना के यहाँ पे ग्रीन कैंडल में क्लोज हुआ है। एंड देन वी हैव डेली चार्ट जहाँ पे दो कंटिन्यूअस गैप डाउन आए थे, काफी बड़े बड़े थे, एंड इनफैक्ट 2-2.5% के कैंडल्स भी थे। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे आरएसआई 40 का सपोर्ट लिया, विच मीन्स एज पर अगर हम लोग स्टॉक्स के हिसाब से देख लें तो इनफैक्ट दैट इज ऑल्सो मेंशनिंग दैट आई एम नॉट सो बेरिश। सिमिलरली निफ्टी 50 शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है दैट इज डेली चार्ट, उसमें बता रहा है दैट आई एम नॉट सो बेरिश, इस वजह से वो 40 के नीचे नहीं गया। इवन तो वहां पे पैनिकनेस क्रिएट हुई, जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस बने, काफी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, वॉर्स हुए, बट स्टिल निफ्टी 50 ने अपना आरएसआई का बेस नहीं छोड़ा। That is well and good because that is the same scenario which happened in the mid of March, then in mid of April, then we have in couple of like first 2 weeks of May, then उसके बाद इलेक्शन वाले दिन पे भी आरएसआई 40 का सपोर्ट लिया, एंड देन इन लास्ट 1 वीक प्रॉपर आरएसआई 40 का सपोर्ट लेके ऑलमोस्ट 24,000 का भी राउंड फिगर साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम कंसिडर कर सकते हैं। तो वहां से लेकर अब तक ऊपर तो आया है, बट सो फार इट्स कंप्लीटली इन अ साइडवेज जोन। तो एज ऑफ नाउ हम अवॉइड कर सकते हैं जब तक आरएसआई 60 का और मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट नहीं हो जाता है, बिकॉज तब तक ये साइडवेज में ही रहेगा। एंड अगर ये मूव ऊपर रहता है, इसका फेस ऊपर रहता है, विच मीन्स द ट्रेंड इज स्टिल गुड, हमारा पर्सपेक्टिव बुलिश ही रहेगा। बट इफ इट ब्रेक्स ऑन द डाउन साइड, अगर और कुछ खराब होता है, कुछ अलग न्यूज आते हैं एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ऑल्दो आई डोंट फॉलो एनी ऑफ द न्यूज, बट अगेन जैसे मैंने बताया है, द न्यूज अबाउट द मार्केट डज नॉट मैटर्स टू अस, द रिएक्शन ऑफ दैट न्यूज टू द मार्केट इज व्हाट मैटर्स टू अस द मोस्ट, बिकॉज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में हैं। और अगर हम लोग न्यूज देख भी लें तो हमें बिल्कुल लगभग समझ में तो आते नहीं है, बट अगेन समझ में भी आ गए तो उसका कुछ होने नहीं वाला है, राइट? जब तक हम उस पर इम्प्लीमेंट ना करें। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ वी नो कि XYZ स्टॉक का रिजल्ट है और वो पॉजिटिव आने वाला है, इफ वी ट्रेड बेस्ड ऑन दैट, ऑल्दो आई डोंट प्रमोट इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग, रिजल्ट बेस्ड ट्रेडिंग एंड सो ऑन, बट अगर कोई ट्रेड लेता है, इफ दैट पर्सन नोज कि भाई ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, और वो पता होने के बावजूद भी इफ दैट पर्सन इज नॉट ट्रेडिंग, कोई फायदा नहीं है, राइट? तो मतलब वो न्यूज इट्स लाइक वेस्ट ऑफ योर
time, your energy, your efforts of reading and understanding all of those things and so on. Similarly, अगर कुछ worst case scenario बन जाता है, कुछ अलग से नेगेटिव न्यूज बाहर आ जाती है, कुछ न्यू पॉलिसीज आ जाते हैं जो कि अगेंस्ट है मार्केट के, तो अगेन वो नीचे की साइड देखने को मिलेगा. एंड एट दैट इंस्टेंस ऑफ टाइम ऑल वी हैव टू डू इज cut our long positions and go for short if possible, right? That's what we can do. Or otherwise just cut out all the position and be a fence eater जब तक event पूरा खत्म नहीं हो जाता है, right? So that's for Nifty 50 and let's have a look at Bank Nifty कि Bank Nifty में क्या scenario चल रहा है, because Bank Nifty already divergence में है Nifty 50 से, because as you can see Bank Nifty RSI 40 के नीचे भी डुबकी लगा के आ चुका है and monthly chart is around 65. दो मंथली कैंडल्स बेरिश बन चुके हैं. बैंकिंग सेक्टर में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम तो दिख रहा है. एंड देन वी हैव वीकली चार्ट जहां पे प्रॉपर मूविंग एवरेज का सपोर्ट तो लिया है, बट इसको कंफर्मेशन मिलना बिल्कुल जरूरी है. एंड RSI 60 को भी ब्रेक डाउन कर चुका है. सो वेदर दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ फॉल्स ब्रेक डाउन और दिस इज गोइंग टू गेट कंटिन्यूड, वो हमें कंफर्मेशन अगले हफ्ते मिलेगा. बट मीडियम टर्म ट्रेंड हैज नाउ गॉट वीकेंड अ लॉट, राइट. मैं काफी टाइम से ये भी बताते आ रहा हूँ दैट निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी डाइवर्जेंस में है, यानी कि कुछ तो प्रॉब्लम है फाइनेंशियल्स के हिसाब से. बिकॉज अगर बैंक निफ्टी डाउन है यानी कि बैंकिंग सेक्टर में कुछ तो प्रॉब्लम है, राइट. वी डोंट नो अबाउट इट, बट अगेन उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है. एज यू कैन सी ऑन डेली चार्ट RSI जब निफ्टी 50 का 60 के ऊपर था, यहाँ पे इट टुक RSI 60 रेजिस्टेंस, व्हिच मींस इट इज मेंशनिंग आई एम नॉट सो बुलिश, राइट. उसके बाद कंप्लीट साइडवेज एंड देन मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेके ऑन द डाउन साइड, ऑल्दो 50,000 से थोड़ा नीचे जाके हम कंसिडर कर सकते हैं ओवरऑल 50,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट एरिया बना के ऊपर के साइड आया है. बट स्टिल दिस नीड्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इफ इट हैज टू परफॉर्म रियली वेल इन कपल ऑफ क्वार्टर्स, राइट. तो एज ऑफ नाउ तो हमारा व्यू बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. जब तक RSI 60 का ब्रेकआउट होता नहीं है तब तक हम लोग बिल्कुल कोई ट्रेड नहीं लेंगे ऑन द लॉन्गर साइड. एंड इंट्राडे में कर सकते हैं, बट आई डोंट रेकमेंड इंट्राडे एनी मोर, बिकॉज अगेन काफी सारे स्लिपेजेस होते हैं बेस्ड ऑन एनी पॉलिसीज और व्हाट्स ओवर. एंड कुछ न्यूज बाहर आ जाती है तो धड़ाम से ऊपर धड़ाम से नीचे, एंड एक बार की वो किक मिल जाती है कि यार मैंने अपना कैपिटल डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, जो भी इन्वेस्टेड कैपिटल था. बट अगेन वो रोज रोज नहीं होने वाला है, वो कंसिस्टेंटली नहीं होने वाला है. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द प्रॉफिट्स. बिकॉज एक आध बार वो चल जाता है कि यार इंट्यूशन बेस्ड, गट फीलिंग बेस्ड या फिर न्यूज बेस्ड हमने ट्रेड कर लिया. बट अगर हमें इसको एज अ कंसिस्टेंट इनकम रखना है, एज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम या फिर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम या फिर व्हाट्स ओवर, तो हमें उसको सिस्टमैटिक अप्रोच में रखना है. ऐसा नहीं कि मेरे फ्रेंड ने कह दिया तो मैंने ये ट्रेड ले लिया, अगर मेरे सर ने ये कह दिया तो मैंने ये कर लिया, देन अगर मैंने न्यूज में ये देखा तो मैंने लॉन्ग कर दिया या शॉर्ट कर दिया. व्हाट्स ओवर, इट शुड नॉट बी दैट सिनेरियो, right? So I hope that this concept is absolutely clear to you. Nifty और Bank Nifty का analysis भी मैं आशा करता हूँ आपको clear रहा होगा. If not, you can watch this video multiple times. And अगर आप हमारे YouTube channel पे new हो, make sure you are watching the previous episodes of Technical Saturdays plus RSI Mastery Series. The link will be given in the descriptions ताकि आपको समझ में आ सके कि RSI क्या है. मैंने नॉट सो बुलिश नॉट सो बेरिश क्या बताया, उसके बारे में क्या होता है. इफ यू वांट टू स्टडी फर्दर अबाउट दैट, यू कैन check out our series as well. And please do make sure that you hit the like button and subscribe to our YouTube channel. And I look forward to see you tomorrow in Weekly Mastermind. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.